नमस्कार साथियों, मैं साहिल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश मैथ गुरुजी। तो आज हम इस सेशन में चैप्टर नंबर 3 को शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 3 को हम 2 और 3 पार्ट्स में कंप्लीट कर लेंगे। तो हम इस पार्ट में हम टॉपिक बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, उसका रियल लाइफ में क्या यूज़ है, मतलब कोई भी चैप्टर है उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके चलेंगे तो अच्छी तरह समझ आएगा। तो हम इस पार्ट में यही जानेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है और उसका रियल लाइफ क्या यूज़ है। ओके, साथ ही साथ हम इस पार्ट में ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व इक्वेशंस, मतलब जो इक्वेशंस हैं उनको कैसे ग्राफ से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको सीखेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम अलजेब्रिक मेथड टू सॉल्व इक्वेशंस, नेक्स्ट पार्ट में हम अलजेब्रिक मेथड्स को सीखेंगे। कौन कौन से मेथड है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। और हम टॉपिक्स के साथ तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे ही, और लास्ट पार्ट में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस भी और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को भी करेंगे इस चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहले चैप्टर के नेम को ही समझते हैं कि चैप्टर में क्या क्या रहने वाला है। तो जैसे हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में वेरिएबल को समझा था, तो वेरिएबल क्या होता है, अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट होने वाला नंबर समाज। जैसे A to Z है, हम वेरिएबल को A to Z से लिख सकते हैं, या फिर जैसे कुछ ग्रीक वर्ड अल्फ़ाबेट इनसे भी लिख सकते हैं। ओके, अल्फ़ाबेट है गामा। तो इस तरह से अल्फ़ाबेट क्या रिप्रेजेंट करता, मतलब कि इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ये पूरे, जैसे कि इसमें x है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3, मतलब किसी भी नंबर के लिए हम x को लिख सकते हैं। तो इसलिए वेरिएबल का होता है जो पूरे नंबर समाज को रिप्रेजेंट करे। ओके, 2 मतलब 2 कांस्टेंट, तो 2 वेरिएबल, जैसे कोई भी मान लो x और y, 2 वेरिएबल्स लेने हैं ना हमने, 2x और y मान लिया। ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब कि वेरिएबल की पावर क्या क्या रहेगी, 1, क्या रहेगी 1। ओके, पेयर ऑफ लीनियर। तो अब जैसे मैं एक इक्वेशन लिखूं x + y = c, तो इस इक्वेशन को देखो, इसमें 2 वेरिएबल्स भी हैं और इक्वेशन के लिए इक्वल का साइन भी है, मतलब कि जहाँ पर हम दो चीज़ों को इक्वेट करते हैं, तो इक्वेशन भी है, लीनियर भी है, 2 वेरिएबल्स में भी है। अब जैसे वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स भी हो सकते हैं, तो उनके लिए a और b लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गई, एक लीनियर इक्वेशन होगी इन 2 वेरिएबल्स। हमें लेना क्या है, पेयर। क्या लेना है, पेयर। तो जैसे इन कोफिशिएंट को a1 b1 और c1 का नाम दे दो a2x + b2y, ये अपनी पेयर का मतलब कि दोनों एक तरह से सेम ही लेनी है। तो ये क्या हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो मैं आपको इस चैप्टर की खास बात बता दूं कि ये चैप्टर बिल्कुल आसान है। बस हमें इस चैप्टर में सीखना क्या है, रियल लाइफ प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना। तो अभी हम जैसे कि उनके 3 मेथड है, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, वो तो बिल्कुल सिंपल है, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करना तो आसान है। सिर्फ हमें इस चैप्टर में मेन क्या सीखना है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम से इक्वेशन कैसे बनेगी। तो ये अपना जोगिंदर भाई वही कैफ़े में गया, कहाँ पर, कैफ़े में, और इसने क्या ऑर्डर किया भाई, इसने मैनेजर को कहा कि मुझे इतने पिज़्ज़ा और सेम ही क्वांटिटी में फ्राइज़, क्या कि इतने पिज़्ज़ा और सेम ही क्वांटिटी में फ्राइज़ कर दो। ओके, और इसने कितने रुपए दिए मैनेजर को,
800 रुपीज़, 800 रुपीज़। ओके, अब मैनेजर ने क्या कहा, कंडीशन दी, मतलब 300 का 1 पिज़्ज़ा, साइज़ क्या, मीडियम। ओके, और 100 की फ्राइज़, 100 की फ्राइज़। तो अब आप मुझे ये बताओ कि मैनेजर ने अपने जोगिंदर भाई को कितने कितने अमाउंट में पिज़्ज़ा और फ्राइज़ दिए। तो आप कहोगे कि 3, 4, 5, 6। तो कैसे, मतलब आप कैसे निकाल लोगे, जैसे आप कहोगे 1 पिज़्ज़ा 1 फ्राइज़, तो ये तो टोटल कितना हो जाएगा, 300 प्लस 100, 400 हो जाएगा। 300 प्लस 100, जैसे एक एक देगा यदि वो, तो 400, पर दिए कितने हैं जोगिंदर ने, 800, मतलब 800 का ऑर्डर लेना है उसने। तो 300 टू जा 600, 600 और 200 ये हो जाएगा, मतलब 2 प्लेट्स, दो पिज़्ज़ा और 2 फ्राइज़, तो 800 का आ जाएगा, मतलब 2 तो ये तो सिंपल सी, मतलब क्या थी, सिंपल सी थी रियल लाइफ प्रॉब्लम, कि जैसे उसने क्या कर दिया। अब यदि हम पिज़्ज़ा की क्वांटिटी को x मान ले, क्या मान ले, x, पिज़्ज़ा की क्वांटिटी को क्या मानना, x, ऐसे ही फ्राइज़ क्यों, y। अब यहाँ हमें एक कंडीशन दिया है इन दोनों के बीच में कि ये दोनों इक्वल क्वांटिटी में होने चाहिए, तो x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई, समझे। तो हमें यहाँ पर क्या दिया है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया है कि जितने पिज़्ज़े उतने ही फ्राइज। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से ये बनेगी। सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम, जैसे उसने 800 दिए तो टोटल, उसने क्या किया 800 दिए मैनेजर को टोटल, तो अब जैसे 300 का 1 पिज़्ज़ा, टोटल नंबर ऑफ पिज़्ज़ा कितने मानने हमने, x, क्वांटिटी क्या मानी पिज़्ज़े की, x, तो x मल्टीप्लाई 1 पिज़्ज़े का प्राइस, तो ये टोटल प्राइस होगा, मतलब पिज़्ज़े का जितने भी पिज़्ज़े हैं टोटल उनका हो गया। अब ऐसे ही प्राइस कितने की है, 100 की, तो 100 इंटू वाई, वाई क्या है, प्राइस की क्वांटिटी। जैसे वो लेंगे तो हम अलग ही, जैसे ये इक्वल नहीं दे होती तो लेते तो हम वाई से, वैसे तो हम अब यहाँ पर x भी रख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, समझे। पर यहाँ x और y में टोटल ये किसके इक्वल आ जाएगा, मतलब इतने के पिज़्ज़े और इतने की प्राइस, मतलब इतने पिज़्ज़े और इतने प्राइस कितने की 800। ये हमारी क्या बन जाएगी, सेकंड इक्वेशन, क्या बन जाएगी, सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ये बनेगी और सेकंड ये। तो इस तरह से हम इन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को इक्वेशन बनाकर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे हम आगे सीखेंगे इन इक्वेशंस को सॉल्व करना, ये आसान है। इसके मेथड है जैसे कि ग्राफिकल मेथड हो गया, और जैसे कि एल्जेब्रिक मेथड में अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड अभी काट दिया गया है तो हम उसे नहीं करेंगे, समझे। तो इस तरह से हम इजीली रियल लाइफ प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाकर उन इक्वेशंस को सॉल्व कर कर हम अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसी तरह से एनसीईआरटी में भी एक इसी तरह रियल लाइफ प्रॉब्लम दी हुई है, तो उसमें उन्होंने अखिला नाम की किसी लड़की का एग्जाम्पल लिया। ये अखिला लड़की कोई किसी मेले में घूमने के लिए गई हुई है, तो ये वहां क्या करना चाहती है, वहां पर ये जाइंट्स व्हील पर राइड करना चाहती है। ओके, जाइंट व्हील क्या, जो इसे क्या बोलते हैं, अंडोरा वाला झूला बोलते हैं। ओके, वो घूमता है और उसमें अंदर ही कुर्सी होती है, वो बहुत बड़ा झूला होता है, अलग ही होता है मेले में वो। और ऐसे ही ये एक गेम पुप्पल, पुप्पल क्या होता है, पुप्पल मतलब जैसे ये कोई स्टोर लगी हुई है और उसमें यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है, जैसे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये यहाँ से कोई लड़की ये क्या करती है, ये इस तरह से राउंड वाली रिंग होती है, रिंग, तो उस रिंग को मतलब इन सामान पर फेंकती है, इन रिंग को सामान पर फेंकती है। जो सामान प्रॉपरली रिंग से रिंग में आ जाए
तो समान इसको हो जाएगा। जो समान रिंग में आ जाए तो इस तरह से ये हुप्पल गेम होता है। तो ये इन दो गेम को खेलना चाहती है, एक झूले को राइड करना चाहती है, मतलब इस तरह का कुछ झूला होता है वो। ओके, मतलब ये ओके। तो इस तरह के झूले को और इसको ये खेलना चाहती है। तो इसमें क्या मतलब एग्जांपल दिया है इससे रिलेटेड, जितने नंबर ऑफ राइड्स हैं, जितने नंबर ऑफ राइड्स हैं ये उसका हाफ है। ये क्या है, उसका हाफ है। जैसे हमने ये मान लिए नंबर ऑफ राइड्स ऑफ जायंट व्हील, मतलब इस झूले के नंबर ऑफ राइड्स कितने मान लिए, x, और ये मान लिया हमने y। तो y क्या है, नंबर ऑफ रिंग थ्रो, मतलब टोटल उसने रिंग कितनी बार फेंका, ये क्या मान लिया हमने, y। ये क्या मान लिया, y। और ये कितना है, उन्होंने इन दोनों में रिलेशन दिया है y इज इक्वल टू x/2, मतलब उसका हाफ है ये। नंबर ऑफ राइड्स का क्या है, ये हाफ है कि उसने कितनी बार रिंग थ्रो की, ये वाली रिंग कितनी बार थ्रो की, तो ये उसका हाफ है। ओके, तो एक कंडीशन तो ये दी है उन दोनों के बीच में। और एक कंडीशन उन्होंने क्या दिया कि जैसे इसका प्राइस कितना है, 3 रुपीज पर राइड, 3 रुपीज पर राइड, और इसका 4 रुपीज पर रिंग थ्रो, मतलब रिंग को फेंकने के लिए इसे 4 रुपीज। ओके, तो अब जैसे हमें ये क्या मानना था हमने, राइट, नंबर ऑफ राइड्स कितने मानने टोटल, x, नंबर ऑफ राइड x। तो टोटल मतलब इस पर कितने खर्च किए उसने, 3 है 1 राइड्स का, टोटल राइड्स है x, तो 3x, मतलब कि उसने जायंट्स व्हील को राइड करने पर कॉस्ट किए, मतलब उसकी इतनी कॉस्टिंग आई। ओके, और इसी तरह उसने नंबर ऑफ रिंग थ्रो पर, तो ये क्या है 4 रुपीज, तो ये मानना हमने y इज इक्वल टू, और उसने टोटल इन दोनों पर कितने खर्चे हैं, 200। तो एक इक्वेशन तो ये बनी, एक ये। तो इस तरह के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हमें इस चैप्टर में सोल्व करना सीखना है। तो अब आइए हम ग्राफिकल मेथड से शुरू करते हैं इक्वेशंस को सोल्व करना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड को करेंगे। ओके, और उससे नेक्स्ट पार्ट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड भी होंगे और इक्वेशन वाले क्वेश्चंस भी होंगे, और उसमें तीनों मेथड्स को हम आसानी से कर लेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए अब एक बार ग्राफिकल मेथड से शुरू करते हैं। ये हमने एक बार पॉलिनोमियल में भी सीखा था। तो आइए अब ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना जान लेते हैं एक बार। जैसे हमें इक्वेशन गिवन है 9x + 3y = -18। सेकंड इक्वेशन गिवन है 3x + 9y = -18। तो हमने ये बात पॉलिनोमियल चैप्टर में सीखी थी कि कोई भी लीनियर इक्वेशन हमें किस तरह का ग्राफ देगी, वो
एक लाइन, क्या देगी, लाइन। तो ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। तो इन दोनों लाइन को कहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पर। तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के बाद जो ये लाइंस का पेयर है उनके बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। जैसे ये तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, ये तो वो दोनों लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर वो दोनों पैरेलल, मतलब कि कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, या फिर जैसे लाइन फर्स्ट और ये सेकंड लाइन भी उसी के ऊपर। तो दो लाइनों के बीच में इस तरह से तीन रिलेशन बनेंगे, या तो इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन का वन सोल्यूशन इज पॉसिबल, वन सोल्यूशन इज पॉसिबल, ओके। और इसमें नो सोल्यूशन, क्योंकि कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं की, जहां पर इंटरसेक्ट करेगी ये दोनों वही उसका सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। और यहाँ पर हर पॉइंट क्या होगा, एवरी पॉइंट इज सोल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट एवरी पॉइंट सोल्यूशन, या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो आइए एक बार इन इक्वेशंस के बारे में जान लेते हैं कि इन इक्वेशंस का वन सोल्यूशन है या फिर मैनी सोल्यूशन है या फिर एक भी सोल्यूशन नहीं है। तो एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं। तो इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाता, बॉक्स बनाए, क्या बनाए, बॉक्स, और x और y लिखे। अब एज्यूम करो x की वैल्यू इसमें 0 मान लो। एक बार फर्स्ट की कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फर्स्ट की, फर्स्ट यहाँ पर लिख लो एक बार, 9x + 3y = -80। इस इक्वेशन से हम यहाँ ग्राफ पर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो x की वैल्यू 0 मान लो, 0 मानी तो ये पूरा 0। तो y = -18/3, ये 3 मल्टीप्लाई में है y के साथ, ये 3 क्या है, y के साथ मल्टीप्लाई में, उधर जाकर डिवाइड में। तो -18/3 ये 6 आ जाएगी, -6 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6। ऐसे ही y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9, इधर मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड में जाएगा तो -2। ओके। अब ऐसे ही x की वैल्यू क्या मानेंगे, x की वैल्यू 2 मान लेंगे। ये 18, ये 18, 9 × 2 18 उधर मान ले, इधर प्लस का है तो उधर जाकर माइनस का, तो माइनस का 36 हो जाएगा टोटल। ये प्लस का इधरली साइड, लेफ्ट हैंड साइड प्लस का, तो उधर जाकर माइनस का, तो -18 और -18 -36, -36। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाकर डिवाइड में, तो -36 डिवाइड बाय 3 = -12। तो जैसे हमें 3 पॉइंट्स मिल गए, तो इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। तो जैसे अब क्या क्या पॉइंट मिला हमें, 0 और 6, 0 और -6, 0 और -, ये 0 y के लिए है, ये -2, क्योंकि हमने -2 मतलब y की माननी थी जी पहले वैल्यू 0, तो उसके बाद x की आई थी -2। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा -2 0, और ये 2 -12। अब इन तीनों पॉइंट्स को इस पर रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। तो x की वैल्यू 0, x एक्सिस पर x की वैल्यू 0 यहाँ पर है, और y की वैल्यू -6। x पर 0 मतलब ये, y पर -6, तो मतलब ये पॉइंट हो जाएगा वो, समझे, x पर 0 और y पर -6। इसी तरह से x पर -2 ये रहा,
एक्स पर माइनस, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, तो ये एक्स पर -2 और ये वाई 0, तो ना ही ऊपर गए ना ही नीचे गए, तो ये पॉइंट हो जाएगा। समझे? इसी तरह से ये 2 एक्स पर 2, एक्स पर 2, 18 माइनस का 36 डिवाइड बाई माइनस का 12, एक्स पर 2 और वाई पर माइनस का 12, मतलब ये यहाँ पर होएगा कहीं पॉइंट, ये एक्स पर 2 माइनस का 12, ये यहाँ पर, ये माइनस का 10, ये 11, ये 12, तो इस तरह से ये जो लाइन बनेगी ना, ये प्रॉपर तो नहीं है पर ये वाली लाइन बनेगी, इस तरह से जाएगी ये लाइन। तो ये हमने इक्वेशन फर्स्ट की लाइन बना ली है यहाँ पर, तो ये तो एक लाइन बनी है। अब हम सेकंड को देखते हैं किस तरह से, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो उसी तरह से बॉक्स बनाओ, एक्स वाई और उसमें मान लो वैल्यू। अब जैसे ये है सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में क्या, एक्स की वैल्यू 0 रखो, 0 रखने पर अब y के साथ 9 मल्टीप्लाई करा, उधर जाकर 9 डिवाइड में हो जाएगा तो -2 आ जाएगा। x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा 0, अब ये y है, इधर 9 इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो उधर जाकर डिवाइड, तो ये -2 आ जाएगा। ओके, तो इसी तरह से हम y की 0 माने, तो x है, y की 0 माननी है, फिर से वही गलती से ये y की 0 माननी है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6। ओके, इसी तरह से जैसे कुछ भी मान लो, x की वैल्यू 2 मान लो, तो ये 6, ये 3 मान लो, 9, 3 × 3 9, तो 9 उधर जाकर माइनस का 9 हो जाएगा, तो ये टोटल -27, -27 को 9 से डिवाइड, ये y के साथ 9 मल्टीप्लाई है, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। हमने क्या मान ली थी, 3। तो अब ये 3 पॉइंट्स है, इनको रिप्रेजेंट करना सीखना है। तो 0 और -2, 0 और -2, एक पॉइंट तो ये रहा। ओके, -6 और 0, एक पॉइंट ये रहा। 3 और -3, 3 और -3, मतलब ये कहीं यहाँ पर। तो इस तरह से ये लाइन, ओके, तो अब ये लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेगी, वो इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अब जैसे इस पॉइंट की जो भी वैल्यू होगी वो इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। समझे ग्राफिकल मेथड से? तो ग्राफिकल मेथड हमें 3 सिचुएशंस देता है कि या तो इंटरसेक्ट, या फिर लाइन पैरेलल, और या फिर लाइन के ऊपर लाइन। तो फर्स्ट वाले में 1 सॉल्यूशन रहता है, 1 सॉल्यूशन, सेकंड वाले में नो सॉल्यूशन, और थर्ड वाले में बोलो मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। जिसका एक भी सॉल्यूशन है उसे कंसिस्टेंट बोल लेंगे हम, उसके लिए हमने क्या टर्म रखी है, कंसिस्टेंट। और मतलब जिसका एक भी है कंसिस्टेंट, इसका तो नो सॉल्यूशन है तो इसे इनकंसिस्टेंट। ओके, और ये कंसिस्टेंट। समझे? तो अब जैसा कि हमने ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस को सोल्व करना सीखा, तो अब इसके बाद हम क्या सीखेंगे कि कैसे हम अलजेब्रिक फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन से और ग्राफ से इक्वेशंस के सॉल्यूशन को बता सकते हैं कि कितने उसके सॉल्यूशन है, 0 सॉल्यूशन है या फिर 1 सॉल्यूशन है या फिर मैनी सॉल्यूशंस है। आइए वो सीखते हैं एक बार। तो अब हम तीनों कंडीशंस को समझ लेते हैं कि कैसे अलजेब्रिक फॉर्म और ग्राफिकल फॉर्म में इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं या फिर नहीं होते हैं।
तो जैसे हम एग्जांपल लें अलजेब्रिक फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस क्या होती है? पेयर ऑफ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1, ये फर्स्ट इक्वेशन मानना। इसी तरह सेकंड इक्वेशन a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो इनमें जब ये कंडीशन बनेगी कि a1 और a2 का रेशो, a1 और a2 का रेशो इज नॉट इक्वल टू होगा b1 और b2 के रेशो के, तब इस मतलब इन इक्वेशंस का ओनली वन सॉल्यूशन आएगा, ओनली वन सॉल्यूशन जो इनको सेटिस्फाइड करेगा। मतलब x और y की वैल्यू सिर्फ एक एक आएगी, मतलब एक वैल्यू x की और एक वैल्यू y की। तो जो इन इक्वेशंस को सोल्व, मतलब जो मतलब कि इस कंडीशन से x और y की वैल्यू एक आएगी, कि जैसे जो वैल्यू x की है मतलब इस कंडीशन से x और y अपनी सिर्फ एक वैल्यू ले सकते हैं। मतलब x की जो रहेगी और y की जो रहेगी वो सिर्फ एक एक वैल्यू रहेगी, समझे? जैसे x ने 7 लिया और y ने 3 लिया, तो 7 और 3 के अलावा इनका कोई सोल्यूशन, अदर सोल्यूशन होगा। x की 7 ही है और y की सिर्फ 3 है, जो कि इन इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेगा। और यदि हम ग्राफिकल में देखें तो ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे और ये वही पॉइंट होगा जो इसके सोल्यूशन है। ओके, समझे? मतलब a और b, मतलब जो भी मान लो अल्फा बीटा मान लो पॉइंट, a अल्फा और बीटा क्या होगा, वो सोल्यूशन होगा। मतलब x सिर्फ अल्फा वैल्यू ले सकता है और y सिर्फ बीटा वैल्यू ले सकता है, समझे? इसके अलावा कोई अदर सोल्यूशन नहीं होगा, ओनली वन सोल्यूशन। तो कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है कि कोई इक्वेशन, यदि मतलब इक्वेशन का पेयर एक ही सोल्यूशन ले रहा है, एक सोल्यूशन ले रहा था, उसे हम कंसिस्टेंट कह देते हैं, और जिसका एक भी नहीं होता उसे इनकंसिस्टेंट। जैसे मैनी है तो एक तो है ही है, मतलब कम से कम एक होगा तो कंसिस्टेंट, नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट। तो ओनली वन सोल्यूशन में एक तो है तो इसलिए ये कंसिस्टेंट, तो ये कंडीशन कंसिस्टेंट, समझे? इसी तरह से जैसे फिर से पेयर ऑफ इक्वेशंस लिया और अब की बार क्या है कंडीशन, a1 और a2 का रेशो इज इक्वल टू है b1 और b2 का रेशो, पर नॉट इक्वल टू है c1 और c2। जैसे एग्जांपल दूंगा आपको, 4x प्लस 8x इज इक्वल टू 3। इसी तरह से 8x प्लस 16x इज इक्वल टू -7। जैसे अब हम a1 और a2 का रेशियो निकालें तो 4/8 इज इक्वल टू होगा 8/16 और नॉट इक्वल टू होगा 3/7, 3/7। अब जैसे इसे भी 1/2 आ जाएगा और ये भी 1/2 आ जाएगा, बट ये ऐसे ही रहेगा। तो ये रेशो तो इक्वल हो जाएगा, ये रेशो इक्वल हो जाएगा, पर ये इसके इक्वल हो जाएगा c1 और c2 के रेशो के इक्वल, समझे? और यदि हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा और ये इनकंसिस्टेंट होगा, समझे? इसी तरह से ये कंडीशन देखो पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए, जब तीनों का रेशो इक्वल है, तीनों का रेशो इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल समझो, x प्लस 2x इक्वल टू 3, ओके? अब ये 3x प्लस 6, ये y है यहाँ पर 6y इक्वल टू 9। अब जैसे इसे समझो तो इसका 3 टाइम्स लिखा है, यहाँ भी 3 टाइम्स, तो इनका रेशो निकालेंगे। तो जैसे 1 और 3 का 1, 2 और 6 का ये भी 1/3 आएगा, और 3 और 9 का ये भी 1/3। मतलब तीनों का रेशो क्या इक्वल आया है, तीनों का रेशो क्या आया, इक्वल आया। और इसके लिए ग्राफिकल कंडीशन क्या रहेगी, तो मतलब इसके मैनी सोल्यूशन है, इसका कोई भी सोल्यूशन हो सकता है। मतलब जहां जहां पर, जैसे अभी ये लाइन है, अब इस लाइन को पूरी क्या कर रही है, लाइन के ऊपर लाइन है, मतलब हर एक पॉइंट क्या सोल्यूशन है, और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, और कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंट हो जाएगा, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट।
तो इस तरह से हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस के लिए इन सभी कंडीशंस को याद रखना। ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। तो इस तरह से हमने इस पार्ट में कि कैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम से इक्वेशन बनती है और इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया जाता है, और जो हमारी लाइंस हैं उनकी 3 सिचुएशन को समझा कि जब 1 सोल्यूशन होगा तो क्या कंडीशन होगी, और ग्राफ में वो इंटरसेक्ट करेंगी, और जब नो सोल्यूशन होगा तो वो पैरेलल होंगी, और अलजेब्रिक फॉर्म में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और इसी तरह से थर्ड सिचुएशन जो इसकी थी कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए लाइन के ऊपर लाइन आएगी, और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो तीनों के रेशो इक्वल होंगे। तो हमने इन सभी टॉपिक्स को आज इस पार्ट में कर लिया। अब हमारी टर्न आ गई है क्वेश्चंस की। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपसे कि हमें इस तरह की रियल लाइफ प्रॉब्लम दी गई है और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे इक्वेशंस को क्रिएट करेंगे। तो आइए रियल लाइफ प्रॉब्लम से इक्वेशंस को क्रिएट करना सीख लेते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि 5 पेन्स एंड 7 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। ओके, जैसे कि 5 पेन और 7 पेंसिल दोनों की साथ में कॉस्ट क्या है 50 रुपीज, वेयर एज 7 पेन्स एंड 5 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट कितनी है 46। और फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। अब क्या निकालनी है कि एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो जैसे कि हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, हम वो कॉस्ट क्या मान लेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ओके, और इसी तरह से पेंसिल की y मान लेंगे। तो अब जैसे हमें कंडीशन दिया है 5 पेन्स, तो एक की है x, 5 की कितनी होगी टोटल कॉस्ट, तो 5 की कितनी होगी 5x। जैसे 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है 1 रुपीज, तो 5 की कितनी होगी 5 इंटू 1। तो इसी तरह से एक की है x, तो हमें 5 दिया तो 5 इंटू एक्स, ये टोटल कॉस्ट होगी किसकी पेन की। इसी तरह से एक पेंसिल की है y और 7 पेंसिल की कितनी होगी 7y। तो ये दोनों साथ में कितने रुपए के हैं, कितनी कॉस्ट करनी थी 50। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी ये फॉर्म हो गई। सेकंड में क्या है 7 पेन यानी 7x प्लस 5 पेंसिल यानी 5y इज इक्वल टू 46। तो इस तरह से हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, पेन और पेंसिल की जो मतलब सिंगल पेन और पेंसिल की कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने मानना ही है x क्या है कॉस्ट ऑफ 1 पेन और y क्या है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो इस तरह की रियल लाइफ से हम इक्वेशंस को बनाकर उसे सोल्व करके हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आइए अब इसी तरह से एक नेक्स्ट रियल लाइफ प्रॉब्लम को देखते हैं। तो अब इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि इस प्रॉब्लम से इक्वेशन कैसे हम क्रिएट करेंगे। तो जैसे हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of garden. तो क्वेश्चन क्या है कि एक हमें रेक्टेंगुलर गार्डन है, क्या है रेक्टेंगुलर मतलब समझते हो ना कि जिसकी आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती है। जैसे हमने लेंथ L मान ली और विड्थ B मान ली, ठीक है ना, लेंथ L और विड्थ B। तो whose length is 4 meter more than its width, मतलब
और हाफ द पैरामीटर, पैरामीटर कितना उसका 36 मीटर, उसका हाफ, पैरामीटर का हाफ। तो पैरामीटर का फॉर्मूला बताएगा भैया 12 + b, 2l + b। तो इसका हाफ करना है, 1/2 इंटू, मतलब क्या आ जाएगा l + b, l + b। तो हाफ की पैरामीटर क्या दिया हमें, किसके इक्वल दिया है, ये दिया हमें 36 मीटर के इक्वल। तो l + b = 36 मीटर, l + b = 36 मीटर। और लेंथ और विड्थ में यानी ब्रेथ में क्या कंडीशन दिया उन्होंने, क्या रिलेशन दिया, उस लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। मतलब लेंथ कितनी है विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। तो जैसे ये विड्थ है, विड्थ +4 कर देंगे तो वो लेंथ के इक्वल आ जाएगा। जब ये 4 ज्यादा है, जब ये 4 ज्यादा है तो 4 उधर ऐड होगा, ये इधर क्यों ऐड हुआ, जैसे विड्थ कम है और लेंथ ज्यादा है, तो विड्थ में 4 को ऐड करेंगे तो ये लेंथ के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये तो पहले ही ज्यादा है, विड्थ कम है, तो कम में 4 को ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा। कभी आप 4 को l में ऐड कर दो, ओके। तो अब जैसे यहाँ से क्या है, l - b = 4। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। इसे हम किसी भी मेथड से, ग्राफिकल मेथड या फिर अलजेब्रिक मेथड, मतलब एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करके डायमेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि डायमेंशन क्या होता है, एल और बी, रेक्टेंगुलर के डायमेंशन क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर का एल और बी, समझे ना। तो आइए हम समझ लेते हैं कि हम ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन को करना सीखते हैं। तो अब ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख लेते हैं। तो जैसे हमें ये इक्वेशंस दिया है और हमें इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन को लूँ, बॉक्स बनाएंगे x और y की, पता है हमें ग्राफ क्या बनेगा, लाइन बनेगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ लाइन में रहता है, ओके। जैसे अब x की वैल्यू 0 मान लो, एज्यूम करनी है खुद से 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी 2, y की वैल्यू क्या आएगी 2। जैसे ये 0 मानी, ये टर्म 0, 0 × 2, ये 3 यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई, उधर जाकर डिवाइड, तो 6/3 2 आ जाएगा, ओके। अब y को 0 मान लो, y को 0 मान लोगे तो ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर, उधर जाकर ये 3 आ जाएगा, समझे। तो जैसे हम 2 पॉइंट से भी डिनोट कर सकते हैं, वैसे मैं 3 को प्रेफरेंस करता हूँ ताकि और आसान हो जाए। इसको क्या मान लो, 2 मान लो या फिर 3 मान लो, x को 3 मान लो एक बार, तो x को 3 तो मान ही लिया था। अब जैसे x को क्या मान सकते हैं, और 1 मान लो, चलो 1 मान लिया, 1 मान लिया, ये 2 उधर जाकर माइनस का 4/3 आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3, ठीक है ना। तो अब इसको रिप्रेजेंट करना, तो इन दो से ही कर लेते हैं मेनली रिप्रेजेंट, 0 और 2। तो x की वैल्यू क्या, 0 यहाँ पर होती है और y की क्या है 2, तो पॉइंट ये हो गया, वो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, 0 और 2 वाला, ये वाला पॉइंट, 0 x पर और 2 y पर, 3 और 0, x 3 और ये 0, मतलब ये हो गया। तो वो लाइन ये होगी कहीं इस तरह, ओके। इसी तरह सेकंड वाली इक्वेशन को देखो, बॉक्स बनाओ, बॉक्स बनाएंगे हम, तो ये बॉक्स बनाया और ये x और y लिखा। अब x की वैल्यू जूम करो, 0, 6/12 यानी 2, y की मान लो 0, तो ये 3। अब इस क्वेश्चन में देखो सेम पॉइंट आ गया है, क्या गया, सेम पॉइंट, इसमें भी 0 और 2 था, इसमें भी यही था, तो अब इसे डिनोट करो इस पर, 0 और 2 यही है, ये वाला 0 और 2 यहीं पर आ गया पॉइंट,
और 3 और 0 इसमें भी था, ये यहीं पर आ गया। मतलब ये लाइन भी इसी के ऊपर, ये लाइन भी इसी के ऊपर। तो हमें इससे क्या पता लगता है, जब लाइन के ऊपर लाइन, तो इसके मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इस लाइन पर आने वाला हर एक पॉइंट क्या है, इसका सॉल्यूशन है। जैसे ये 0 2 3 0, मतलब हर एक पॉइंट क्या है, इसका सॉल्यूशन है इस इक्वेशंस। इन इक्वेशंस का हर एक पॉइंट जो इस लाइन पर है वो क्या है, सॉल्यूशन है। समझे? ऐसे जैसे अब अदर एग्जांपल समझते हैं। तो अदर एग्जांपल में हमने 12 की जगह पर -2 को रख दिया है, वैसे सब सेम ही है। तो जैसे अब फिर से x और y 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू 2, y की 0 रखेंगे तो x की 3। ओके, ये तो वही बन गया 0 2 x 0 y 2 x 0 यहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर x 0, यहाँ पर x 0 y 2, ये है ये पॉइंट। ओके, x 3 y 0 ये पॉइंट। तो ये लाइन कुछ इस तरह से जाएगी, ये वाली ये लाइन, एक लाइन तो ये होगी हमारी फर्स्ट वाली की। ओके, सेकंड इसके लिए निकालो, x की वैल्यू 0 मानो, y की क्या आएगी, माइनस का 1/3, माइनस का 1/3, y की वैल्यू 0 मानो तो माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 यहाँ पर आएगा, y की 0 माननी है। और अदर पॉइंट ले लेते हैं, जैसे इसका 1, x की वैल्यू 1, उधर जाकर 1 × 4 4 को उधर लिख लेंगे माइनस का 4, तो माइनस का 6 हो जाएगा इधर टोटल, माइनस के 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1। ओके, तो जैसे हम इन दो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करके लाइन बना लेते हैं, y0 यानी y0 यहाँ पर x की तरह माइनस का 1/2, तो ये यहाँ पर होगा कहीं पॉइंट। x क्या है 0 और y क्या है, नहीं y क्या है 0 और x क्या है माइनस का 1/2, यहाँ पर ही होगा ये 0 और -1 के बीच में -1/2x। ओके, तो और एक है 1 और माइनस का 1, 1 और माइनस का 1, ये पॉइंट यहाँ पर है, ये 1 यहीं पर है, x1 और y माइनस का 1, x1 है मतलब ये, और y नीचे माइनस का 1 यहाँ पर है, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा। तो आप इन दोनों को देखो तो ये पैरेलल बन रही है, क्या ये पैरेलल वाली सिचुएशन। और यदि हम अलजेब्रा से भी इसको निकालना देखें तो इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो के इक्वल तो है पर इनके इक्वल नहीं है, मतलब a1/a2 = b1/b2 तो है यहाँ पर c1/c2 नहीं है, तो ये नो सॉल्यूशन को शो करता है ग्राफ, नो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। ओके, तो हमें इक्वेशन भी बता सकती है और अलजेब्रिक मेथड भी बता सकता है कि उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो इस तरह से हमने ग्राफिकल मेथड को अच्छी तरह से सीख लिया है। अब हम अदर क्वेश्चंस को करते हैं। तो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ कंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो कंसिस्टेंट इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जिसका एक भी सॉल्यूशन हो या फिर एक से ज़्यादा हो, मतलब नो सॉल्यूशन वाला इनकंसिस्टेंट, जिसका एक भी हो या उससे ज़्यादा हो वो कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट के लिए क्या हमारी क्या सॉल्यूशन रहेंगे, वन सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, 1 एंड 3 आर करेक्ट, नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट में आता है। ओके,
अब ये कंडीशन देखो, a1/8 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जैसे ये लाइंस के इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स की कंडीशन दी हुई है, तो ये लाइंस के ग्राफ कैसे रहेंगे, तो ये याद करो पैरेलल ऑफ, मतलब पैरेलल रहेंगे। ओके, और ये कंडीशन इंटरसेक्टिंग के लिए याद रखो, इंटरसेक्टिंग। और ये वाली जब तीनों इक्वल हो तो कोइंसिडेंट। तो इस तरह से हमने इस पार्ट में चैप्टर को रियल लाइफ से कनेक्ट किया और ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा और इन टॉपिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।